अगर कभी आप ऑफ सीज़न में पहाड़ी इलाकों का रुख करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वीरान इलाके, वीरान जंगलात और वीरान पहाड़ बहुत ज़्यादा खौफनाक मंजर पेश करते हैं। और अगर कभी आप ऑफ सीज़न में नारान गए हों तो आपको अंदाज़ा होगा कि नारान बहुत ही खाली खाली लगता है, जिसकी वजह से वहाँ की वीरानगी बहुत ही पुरस्कार और खौफनाक मंजर पेश करती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना कहानी वाला। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का वाक़या नारान के बारे में है। ऐसे दोस्त जो कि ऑफ सीज़न में नारान गए और उनके साथ कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जो कि बहुत ही दिल दहला देने वाले और खौफनाक थे। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। मेरा नाम एहसान है। ये मेरी ज़िंदगी का वो सफ़र है जिसका सोचकर आज भी मेरी आवाज़ और मेरी सोच मुझे बेचैन कर देती है। मैं, मेरी वाइफ हिना और मेरा पुराना दोस्त समीर और उसकी वाइफ ज़ारा, हम चारों ने ऑफ सीज़न नारान का प्लान बनाया। वजह सिंपल थी कि क्राउड से दूर होंगे, स्नोफॉल होगी, सुकून होगा, ज़्यादा रश नहीं होगा। समीर ने कहा था समर में नारान बाज़ार बहुत ज़्यादा रश का मंजर पेश करता है, लेकिन सर्दी में और ऑफ सीज़न में ही असली खामोशी होती है। हम नहीं जानते थे कि कुछ खामोशियाँ सिर्फ आवाज़ नहीं होती। इस्लामाबाद से निकलते वक्त सुबह के 6 बज रहे थे। आसमान ग्रे हो रहा था। बारिश और बर्फ़ के दरमियान का मौसम था। रोड पर ट्रैफिक बहुत कम था। कागान रोड पर चलते हुए हर चीज़ धीमी होती जा रही थी। मोबाइल सिग्नल्स कम हो रहे थे। गाड़ी का इंजन भी आवाज़ ज़्यादा दे रहा था। इतनी खामोशी थी कि गाड़ी के इंजन की आवाज़ भी ज़्यादा लग रही थी। ज़ारा ने पीछे से कहा, ऑफ सीज़न में अगर रोड बंद हुई तो क्या करेंगे? समीर ने हंसकर जवाब दिया, बस यही तो एडवेंचर है। तो हिना ने कहा कि अगर हमें वहाँ पर कोई होटल ना मिला तो फिर हम क्या करेंगे? लेकिन जैसे जैसे हम नारान के करीब आए, स्नोफॉल तेज़ होती गई। माउंटेन्स बिल्कुल सफ़ेद हो चुके थे। बाजार बंद था, लाइटें आधी जल रही थी और तकरीबन हर जगह वीराना था। हमें मुश्किल से एक होटल मिला जो कि खुला हुआ था। उस होटल का नाम मैं नहीं बताना चाहता। वो बिल्डिंग देखने में ज़्यादा पुरानी नहीं थी, लेकिन वो होटल बहुत ही मशहूर होटल है। होटल की बिल्डिंग बर्फ़ से ढकी हुई थी। बाहर बोर्ड लगा हुआ था और एंट्रेंस पर बल्ब चल रहा था जो कि हल्की रोशनी दे रहा था। अंदर जाते ही रिसेप्शन पर एक आदमी बैठा था। उसकी आंखों के नीचे हल्के थे। आवाज़ बिल्कुल अजीब सी थी, जैसे वो थका हुआ हो। समीर ने कहा, हमें 2 रूम्स चाहिए। हम 2 मैरिड कपल्स हैं। रिसेप्शन वाले ने रजिस्टर बंद किया। थोड़ी देर सोचा, फिर उसने कहा कि हाँ, 2 कमरे अवेलेबल हैं जो कि बिल्कुल आमने सामने हैं। उसने हमें चाबियां दे दी। उस वक्त ये बात नॉर्मल लग रही थी। होटल की लिफ्ट बंद थी। हम सीढ़ियों से सेकंड फ्लोर तक पहुंचे। कॉरिडोर तंग सा था। पीली रोशनी मध्यम थी। उस कॉरिडोर का कारपेट पुराना सा लग रहा था जो कि गीला था। चलने पर हल्की सी आवाज़ आती थी। मैं और हिना हम कमरा नंबर 7 में चले गए। समीर और ज़ारा कमरा नंबर 8 में चले गए। दरवाज़ा बंद करते ही कमरे का माहौल मुझे अजीब सा लगा। अच्छा, मैं यहाँ एक बात आपको बताता चलूँ।
कि हम तकरीबन दोपहर के 2 से 3 बजे नारायण पहुंच चुके थे। दरवाज़ा बंद करते ही मुझे लगा जैसे कमरे का माहौल थोड़ा अजीब हो। अजीब इस तरह कि हीटर बंद था लेकिन ठंड महसूस नहीं हो रही थी और ये बात थोड़ी अजीब लग रही थी। कमरा सादा था, बेड था, अलमारी थी, कुर्सी थी, खिड़की पर बर्फ़ जमी हुई थी और कमरा नंबर 8 में भी इसी तरह से सामान पड़ा हुआ था। हमारा वक्त बहुत नॉर्मल गुजर रहा था। हमने चाय बनाई, हमने चाय पी, हमने थोड़ी देर बालकनी से मौसम को एंजॉय किया। समीर और ज़ारा भी हमारे कमरे में आ गए। हम लोग बातें करते रहे और अगले दिन का प्लान करने लगे कि हम कहाँ जाएंगे। 9 बजे स्नोफॉल तेज़ हो गई और समीर और सारा अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद सारा की आवाज़ आई। वो चिल्लाई और उसने समीर का नाम लेकर बोला कि बाथरूम में कोई है। हिना बेड पर बैठी हुई थी। जब उसने आवाज़ सुनी तो उसने मुझे कहा कि जाओ देखो क्या हुआ है। उस वक्त रात के 10 बजे थे। बर्फबारी हो रही थी। मैं कमरे से बाहर निकला ये जानने के लिए कि उनके कमरे में क्या हुआ है। अभी मैं कमरे से निकलकर कॉरिडोर क्रॉस करके उनके दरवाजे तक पहुंचा ही था, हिना बेड पर बैठी थी और उसने मुझे ज़ोर से कहा, एहसान, यहाँ किसी चीज़ की स्मेल आ रही है। मैंने नोटिस किया। रूम में हल्की सी पुराने परफ्यूम जैसी स्मेल थी, जैसे कोई बहुत देर पहले यहाँ रहा हो। उसी वक्त अलमारी के अंदर से हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई चीज़ गिरी हो या लकड़ी के ऊपर कोई चीज़ हिल रही हो। मैंने दरवाज़ा खोला। अंदर सिर्फ हैंगर्स और एक पुराना कोट था। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। आवाज़ फिर आई। इस दफ़ा ऐसा लग रहा था जैसे कोई सांस ले रहा हो। बाद में समीर ने बताया कि उसी वक्त उसके कमरे में ज़ारा ने बाथरूम के शीशे में अपने रिफ्लेक्शन को मूव करते हुए देखा, जैसे वो शीशे में 1 सेकंड बाद रिएक्ट कर रही हो। समीर ने लाइट्स ऑन की लेकिन रिफ्लेक्शन नॉर्मल नज़र आ रहा था, अगर उस शीशे के नीचे कुछ लिखा हुआ था, जैसे शीशे पर सर्दियों में आप सांस फेंकें तो शीशा धुंधला हो जाता है। तो शीशा नीचे वाले हिस्से से इस तरह धुंधला था और वहाँ पर लिखा था कि सोना मत। हमने उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। हमें लग रहा था कि हम बहुत लंबा ड्राइव करके आए हैं और थके हुए हैं। शायद इस वजह से हमें अब सो जाना चाहिए। 12 बजे कॉरिडोर में हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई चल रहा हो। कभी वो आवाज़ दरवाजे तक आती, कभी दूर चली जाती और यही सेम आवाज़ समीर के कमरे में भी आ रही थी। फिर अचानक से हमारे कमरे में 3 दफ़ा नॉक हुआ, लेकिन वो नॉक दरवाजे पर नहीं था। वो आवाज़ दीवार से आ रही थी और समीर बताता है कि उसी वक्त उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ था। हिना ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये कोई प्रैंक नहीं हो सकता। उसने कहा कि अलमारी में से भी हल्की सी आवाज़ आ रही है। हिना ने अभी ये कहा ही था कि अलमारी का दरवाज़ा हल्का हल्का खुलने लगा। उसी वक्त समीर कॉरिडोर से चिल्लाया, एहसान, ज़ारा कह रही है बेड के पास कोई खड़ा है।
मेरे बेड के एंड पर भी मैट्रेस थोड़ा दबा हुआ था। मैं उस वक्त अपने कमरे में मौजूद था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बेड पर मेरे पाँव की साइड पे भी कोई खड़ा है। मुझे वज़न महसूस हो रहा था। लेकिन जब मैं उठ के देखना चाहा तो मैट्रेस पर कोई नहीं था, लेकिन वहाँ पर मैट्रेस गीला था। यूँ लग रहा था जैसे कोई गीले पाँव लेकर खड़ा हो। कारपेट पर भी गीले पाँव के निशान थे। कमरा, जो कि हम दोनों कमरों से शुरू होकर कॉरिडोर के एंड तक जाते थे। लेकिन ये सब कुछ नामुमकिन सा लग रहा था। हमें चीज़ें अजीब लग रही थीं, हमें डर भी लग रहा था, लेकिन हमें हमारी बात पर और हमारी आंखों देखी चीज़ों पर यकीन नहीं आ रहा था। अब हम चारों अपने अपने कमरों से निकलकर कॉरिडोर में खड़े थे और ये सोच रहे थे कि आखिर ये क्या मामला है और ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। हम भागकर नीचे गए। रिसेप्शन पर वही बंदा मौजूद था। समीर ने गुस्से में कहा, ऊपर क्या हो रहा है? तुम हमें बेवकूफ़ समझते हो या तुम जानबूझकर हमें तंग कर रहे हो? रिसेप्शन वाला सुनकर बिल्कुल हैरान नहीं हुआ। उसने आहिस्ता सी आवाज़ में बोला, सर्दियों में ये कमरे महीनों तक खाली रहते हैं, जिसकी वजह से ऐसा अक्सर हो जाता है। तो मैंने पूछा, ऐसा मतलब? उसने काउंटर के नीचे से एक पुरानी फाइल निकाली। फाइल में पुलिस रिपोर्ट थी, 5 साल पुरानी, जिसमें कमरा नंबर 7 और 8 में एक मैरिड कपल और उनके दोस्त विंटर में फंस गए थे। हीटर फेल हो गया और कमरे में दम घुटने से 3 लोग मारे गए। जब उसने हमें ये बात बताई तो मैं डर गया और वहीं फ्रीज हो गया। रिसेप्शन वाले ने कहा, लोग कहते हैं कि वो अब भी इन कमरों में घूमते हैं। उस रात हम होटल छोड़ गए और उसी वक्त हमने इस्लामाबाद वापसी का रुख किया। इस्लामाबाद वापस आने के बाद हिना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। वो अक्सर रात को डर जाती और उठकर चीखने लगती। मेरा एक दोस्त डॉक्टर था, मैंने उसको दिखाया। उसने कहा कि ज़्यादा सर्दी लगने की वजह से या फिर दिमाग को ऑक्सीजन कम लगने की वजह से ऐसा स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन वो फुटप्रिंट्स जो कि गीले पाँव के थे, जो हमने खुद अपनी आंखों से देखे थे, वो क्या था? जो नॉक हो रहा था वो भी हमारी समझ से बाहर था। सब चीज़ों की एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही थी। अगर हिना को इल्यूजन्स थे तो हम बाकी 3 लोगों को तो ये इल्यूजन्स नहीं होना चाहिए थे। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं जल्द ही किसी नए खौफनाक वाक़ये के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए।